सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 2 महीने से अडानी के सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच सरकार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही। वहीं अब सरकार अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार अडानी कंपनी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी पर है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक कर किराया तय किया है। अब उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी को किराए को लेकर अवगत करवाएगी और यदि कंपनी की शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार कंपनी को लीगल नोटिस जारी करेगी। यही नहीं, सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने का विचार भी करेगी। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है, जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना होगा। यही नहीं, अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जाँच करवाने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। आगे हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। RB7 न्यूज के लिए शिमला से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। कल जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो ट्रक ऑपरेटर यूनियन की मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, जिसमें कि मैं भी उपस्थित रहा और भाजपा के हमारे विधायक आदरणीय रणजीत शर्मा जी, कटवाल साहब, राजेश धर्मानी जी, संजय अवस्थी जी और इंद्रदत्त लखनपाल जी और ट्रक ऑपरेटर के सभी लोग जो उपस्थित रहे हैं। और 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा था कि हम रेट पे आपस में सहमति लाने की कोशिश करेंगे। कल दोनों ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष जो रेट है वो रखा है और उन्हें कहा कि 10 रुपये 15 पैसे से लेकर के 10 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर तक जो है ट्रक ऑपरेटर यूनियन जो है वो रेट पे तो तय हो गया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो रेट उनके जो हैं ये अभी ऑफर उनका जो है ये 2 दिन के लिए है। अगर अडानी सीमेंट प्लांट के ओनर अगर उस बात को मानते हैं तो इस रेट पे वो माल ढुलाई के लिए जो है ट्रक ऑपरेटर दोनों ट्रक यूनियन जो हैं वो तैयार हैं। और अब स्टेट में मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नज़ीम जी, उनको कहा है कि भाई ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अडानी को बताएं और अडानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फ़ायदा है वो अडानी को होगा, या मान लो को कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग्स होगी। अब अडानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अडानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग 2 क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पे निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब जैसे मैसेज आएगा उनका क्या होगा क्या नहीं होगा तो उस आगे की कार्रवाई तो तभी की जाएगी।